ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आंसर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। सब मेरे से पूछ रहे थे लाइव स्ट्रीम्स पे, इंस्टा डीएम्स पे, ट्विटर पे। एवरीबॉडी वाज आस्किंग भाई कि सारे क्लब, लिवरपूल मूव कर रही है, रियल मैड्रिड मूव कर रही है, सिटी तो जनवरी से मूव कर रही है, सारे क्लब्स मूव कर रहे हैं, व्हाई इज बार्सिलोना नॉट गोइंग आउट एंड साइनिंग प्लेयर्स? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि पहले मूव करना सबसे अच्छा होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, जाओ कॉम्प्लिकेट होने से पहले ट्रांसफर कर दो ट्रांसफर। यही मुद्दा रहता है हर ट्रांसफर विंडो का। बार्सिलोना ने एक भी मूव नहीं किया, कोई भी ऐसे बहुत कॉन्क्रीट लिंक्स भी नहीं थे, एटलीस्ट जिनसे लिंक थे उनसे भी बात ढंग से बन नहीं पा रही थी, ऐसी सिचुएशन थी। एंड वी आर हेयर राइट नाउ। बहुत सारी चीजें आंसर हो गई होंगी बारसा फैंस के लिए, पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही है एटलीस्ट ट्रांसफर मार्केट में अभी तक, और मेरे को क्या इंटरेस्टिंग लगता है। भाई आई हैव टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। पिछले 4-5 दिनों से एक्स पे सबसे पॉपुलर हैशटैग वाज हैशटैग टर स्टेगन आउट, विच इज वियर्ड कंसिडरिंग कि लोकल फैंस जो कैटलान फैंस है, दे कंसिडर टेर स्टेगन टू बी अ लेजेंड। बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता है टेर स्टेगन को और उसके कंट्रीब्यूशन को इस क्लब के लिए। एंड ऑनलाइन फैंस, भाई वो उसके पीछे पड़ चुके हैं अब बहुत भाई। इट कुड बी लपोर्टा का रनिंग द स्ट्रिंग्स बिहाइंड। स्पेनिश क्लब्स में दिस इज वेरी कॉमन। पेरेज, लपोर्टा, ये बंदे, ये हैं भाई, ये खूसट बुड्ढे। इनके दिमाग में षड्यंत्र ही रचे जा रहे होते हैं। यूजुअली दिस इज व्हाट जो एलिगेशन इन दोनों पे लगती है कि भाई जब इनको कोई किसी को निकालना होता है, कुछ भी मीडिया हाउस में न्यूज चलानी होती है, ये चला देते हैं। और शायद ऐसा ही कुछ हो रहा है। बड़े स्पैनिश मीडिया न्यूज आउटलेट्स भी टेर स्टेगन के अगेंस्ट हो चुके हैं। सीन थोड़ा चेंज होता जा रहा है एंड विच आई कंसिडर फेयर। अब जनरली क्या देखा जाता है, अगर कोई क्लब आके बोले कि भाई हम वी डू नॉट ट्रस्ट यू स्पोर्टिंगली, यू कैन नॉट बी आवर कैप्टन नेक्स्ट ईयर, तो भाई वो प्लेयर रुकेगा नहीं, दे वोंट स्टॉप। बट बारसा में ना चीजें कुछ अजीब तरीके से होती हैं। अब शेजनी ने बहुत अच्छा सीजन दिया, ही केम आउट ऑफ रिटायरमेंट, ड्रॉप्ड अ ग्रेट सीजन। ठीक है भाई, वी आर ग्रेटफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू शेजनी, he was offered a contract renewal. Why? गुडविल, शायद, मे बी दैट्स इट, कि गुडविल वाला रीजन भाई कि तुमने हमें हम मदद करी, हम एक और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तुम्हें देंगे। भाई आई डोंट सी द पॉइंट, आई डू नॉट सी द पॉइंट, आई स्टिल डोंट सी द पॉइंट। पेनिया विल मोस्ट लाइकली मूव, ही विल हैव टू मूव अगर शेजनी को ऑफर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल। पेनिया तो सीन में आएगा भी नहीं। अगर तुमने अभी तक चैनल को नहीं देखा, वी आर वेरी क्लोज टू 50,000 सब्सक्राइबर्स, 43,000 ऑलमोस्ट टच करने वाले हैं। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, दिस हेल्प्स मी आउट क्रिएट मोर कंटेंट, इट्स ग्रेटली अप्रिशिएटेड। पेनिया तो सीन में आएगा भी नहीं। और जोआन गार्सिया जिससे बार्सिलोना लिंक्ड है, जिसको शेजनी ने खुद आके बोला, विच माइट बी हिज असिस्ट इस क्लब पे, कि भाई जोआन गार्सिया इज द बेस्ट स्पेनिश गोलकीपर, लाइक द बेस्ट कीपर स्पेनिश डिवीजन में। उसको भी बार्सिलोना ने एक ऑफर दिया कि भाई ठीक है तू आएगा, विल ऑफर यू टू, हम तुझे वैलेंसिया भेज देंगे लोन पे, और तू वहां पे स्टार्ट करेगा अपना, लाइक मिनट्स लेगा मोस्ट, यू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड देन कम टू बार्सिलोना। व्हाई? टेर स्टेगन इज नॉट बेटर देन जोआन गार्सिया, शेजनी इज नॉट बेटर देन जोआन गार्सिया। तुम किसी भी मेट्रिक पे देखो, जोआन गार्सिया की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं फॉर एस्पान्योल हैव बीन स्टार्क। इट हैज बीन एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा गोलकीपर जो टीम का लेवल रेस करता है, जो बचाता है गोल। और अगेन मेरे को गोलकीपर, मैंने अपने हाथ कभी डर्टी नहीं करे गोलकीपर स्काउटिंग में, लेकिन लेकिन कुछ चीजें मैं भी समझता हूँ। अब मेरे को फुटवर्क और बहुत ज्यादा टेक्निक में समझ नहीं पाता, पर मैंने जॉन गार्सिया की बहुत सारी सेव्स देखी, और उसमें एक चीज पेक्यूलियर थी कि जॉन गार्सिया हर बहुत सारी सेव्स में अपने दोनों हाथ लगाता है, विच आई कंसिडर टू बी गुड। अब अगेन किसी को ज्यादा समझ है गोल कीपिंग मैकेनिक्स की तो वो मेरे को करेक्ट कर सकता है, लेकिन हैविंग बोथ योर हैंड्स बिहाइंड द बॉल ज्यादा सिक्योर चीज है। और विच इज वियर्ड क्योंकि ये ज्यादा रिएक्शन टाइमिंग एंड इट रिक्वायर्स ज्यादा एथलेटिसिज्म, वैसा एथलेटिसिज्म जो गोलकीपर्स को जरूरत है। उसने सेव्स करी है लो एंड हार्ड, उसने सेव्स करी है हाई एंड हार्ड। तो आई कंसिडर हिम एक बहुत ही कैट लाइक रिफ्लेक्सेस वाला, दोनों हाथ चलाता है, और टॉल है, ही इज लाइक 1.91 मीटर्स टॉल, एंड ही इज गुड विद द फीट, मेंटली फिट करेगा स्क्वाड को, यंग है, फिट्स विद द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड, स्पेनिश स्पीकिंग भी है, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए जॉन गार्सिया पे। आई स्टिल डोंट नो बारसा अभी भी क्यों एज कर रही है, व्हाई इज टेर स्टेगन स्टिल इन द फ्रेम, मेरे को नहीं पता। क्या बार्सिलोना की सनी बीचेस इतने अच्छे हैं कि कोई प्लेयर यहां से जाना ही नहीं चाहता, जब पूरी दुनिया ट्वीट कर रही है हैशटैग टेर स्टेगन आउट, एवरीबडी सेइंग वी डू नॉट ट्रस्ट यू गोलकीपर पे, कैप्टन के लिए। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। बट टू बी फेयर टू टेर स्टेगन, उसने बहुत बड़ा करियर निकाल दिया बार्सिलोना पे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। स्पेशली 23 सीजन जब हमने लीग जीती थी, आई कंसिडर टेर स्टेगन का बहुत बड़ा हाथ था। ही वाज बहुत ही मॉन्यूमेंटल उस लीग टाइटल विन में। बट उसके बाद से चीजें ढूंढली हुई हैं। उससे पहले के भी कुछ सीजन, अगर तुम्हें याद होगा लिवरपूल 4-0 उस कमबैक पे जो
भाई लुक एट द रिएक्शंस टर स्टेगन के, भाई आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। दिस इज एक्चुअली बार्सिलोना के सबसे ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट्स पे टर स्टेगन स्टैंड्स आउट। ठीक है, बाकी टीम भी बुरी थी, बट भाई सम ऑफ दीज गोल्स जो कंसीड करे थे वर वियर्ड। बट अगेन भाई, आई डोंट वांट टू पाइल अप ऑन टर स्टेगन। होपफुली इट वर्क्स आउट फॉर हिम भाई, यू नो व्हाट, ह्यूमंस की लाइफ अच्छी चलनी चाहिए। अब इसी सेम न्यूज में कॉम्प्लेक्सिटी है, जॉन गार्सिया माइट मूव टू न्यू कासल एज वेल। अब इट विल डिपेंड ऑन कि हम कितना कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रहे हैं, एजेंट्स के साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही है, कितना पैसा एजेंट्स पे जा रहा है, कितने साइनिंग बोनस हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे जुआन गार्सिया चाहता क्या है। इज ही अ डाई हार्ड पेरिको एस्पानियोल फैन, बार्सिलोना हेटर, बहुत बड़ी राइवलरी है, और इज ही थोड़ा लूज? एंड इफ यू आस्क मी, मैंने उसके इंटरव्यूज देखे, ही लुक्स लूज भाई। वो ऐसा प्लेयर लग रहा है जो कि इतना शायद ही इज नॉट इतना डाई हार्ड। उसने ओपनली कुछ भी एडमिट नहीं किया कि ही वोंट गो टू बार्सा। उसने बोला कि आई सी आई एम काम एंड आई विल डू व्हाट्स बेस्ट फॉर मी वाली चीज उसने पूरे टाइम बोली है। और उसने शुरुआत से बहुत ओपन रहा है भाई कि आई विल हैव टू मूव टू एस्पानियोल एंड आई हैव नो इश्यूज प्लेइंग अगेंस्ट एस्पानियोल। अब बार्सिलोना में एकेडमी लेवल पे तो बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं प्लेयर्स एस्पानियोल से बार्सिलोना, लामासिया एकेडमी में आते हैं, बट प्लेयर से समझ रहे हो, लेके स्पेनियल फर्स्ट टीम से बार्सिलोना फर्स्ट टीम थोड़ा नया होगा। आए भाई, मेरे को थोड़ी सी होप लग रही है। उसका जो एजेंट है उससे भी बारसा के लिंक्स रहे हैं, वो ऑल डैनी ओल्मो का भी एजेंट है, तो बारसा ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं उस एजेंट के साथ। अब क्या बारसा प्रीमियर लीग वेजेस सऊदी मनी मैच कर सकती है न्यूकासल का करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में? आई डू नॉट नो, मोस्ट लाइकली आंसर इज नो। बट मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि शायद जॉन गार्सिया बार्सिलोना ही आएगा। अदरवाइज इट्स बिजार कि एक एस्पानियोल का प्लेयर इतना ओपनली एडमिट नहीं, लाइक ही सीम्स लूज, ही सीम्स ओपन टू मूविंग टू बार्सिलोना। एक दूसरी बड़ी न्यूज़ थी भाई, लुइस डियाज वाज समबडी हु वाज लिंक्ड टू बार्सिलोना। लुइस डियाज आएगा। अब ही वाज लिंक्ड फॉर अ quoted 85 million, something like 80 million, 85 million move, which is weird, which would have been a disaster. We would have sponsored Liverpool for another rebuild. वो वियर साइन करते, वो पता नहीं क्या क्या साइन करते, they would have won the Champions League again, ऐसे ही कुछ हो जाता अगर ये होता। अब टेल मी दिस भाई, दो ऑप्शंस दे रहा हूं मैं तुम्हें, यू कैन गेट रैशफोर्ड ऑन लोन और यू कैन गेट लुइस डियाज फॉर 40 मिलियन। इमेजिन कि एक दुनिया में ये चीज पॉसिबल है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम क्या चूज करोगे। वुड यू टेक लुइस डियाज 40 मिलियन? अब स्क्वाड बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से सोचना। अब दिस व्हाट आई थिंक भाई, रैशफोर्ड इज वेरी हेवीली लिंक्ड बार्सिलोना से, और जितने लिंक्स आए हैं वो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बारसा चाहती है लोन हो, लोन हो, लोन हो, वी डू नॉट वांट टू बाय। 40 मिलियन हो सकता है बारसा को स्टीप लगे फॉर अ 28-year-old। हो सकता है वो सेम मनी उनको लुइस डियाज के लिए भी थोड़ा स्टीप लगेगा, बट दे विल बी शायद ज्यादा विलिंग कि उसका इंजरी रिकॉर्ड माइट भी थोड़ा सा बेटर देन लुइस, थोड़ा सा बेटर देन रैशफोर्ड। एंड शायद वो जो, ठीक है, उसके इश्यूज ऑफ फील्ड इश्यूज एंड मे बी कि वो ज्यादा प्रेस करेगा, ज्यादा फिट करेगा, ज्यादा भागेगा दौड़ेगा वाली चीज, ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। बट नाउ लिसन टू मी, लुइस डियाज अकॉर्डिंग टू मी डज नॉट इंप्रूव बार्सिलोना ऑन एनी फ्रंट मेरे हिसाब से। विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फ्रॉम द बेंच या फिर ऐसे सब्सिडरी ऑप्शन ऑब्वियसली। क्या वो बार्सिलोना को कुछ पर्टिकुलर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट रफीनिया से कुछ डिफरेंट देगा? यस, ही इज अ बेटर 1v1 लेफ्ट विंग पे देन रफीनिया, उसका फेवरेबल फुट है, वो 1v1 में अच्छा भी है, इज नॉट बैड। तो वो चीजें देगा, ठीक है, हिल कंबाइन, हिल डू स्टफ। उसका डिसेंट प्रीमियर लीग सीजन भी गया था, बहुत कंसिस्टेंट नहीं, बट ही डिड हिज जॉब, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड रैशफोर्ड के कुछ सीजन गए इनकंसिस्टेंट, बट ऑन अ थ्रेट लेवल रैशफोर्ड इज अ वास्टली सुपीरियर प्लेयर टू लुइस डियाज, इसमें कोई डाउट नहीं है। रैशफोर्ड रन्स फास्टर, कैरीज बेटर, ड्रिबल्स बेटर, पासेस बेटर, एंड पोटेंशियली स्कोर्स मोर गोल्स एज वेल। अब मैं तुम्हें एक आउटलुक रखना चाहता हूँ फेर्रान टोरेस को लेके। हांसी फ्लिक ने भयंकर गोल मारे, फेर्रान टोरेस ड्रॉप 20, मोर देन 20 गोल्स इफ आई एम करेक्ट। फेर्रान टोरेस अगर 20 गोल मार सकते हैं इस बार्सिलोना में, रैशफोर्ड तो 20 गोल लीग में मारते हैं मेरे हिसाब से। इफ ही कंसिस्टेंटली स्टार्ट्स, अब वो थोड़ा ठीक है मेंटालिटी और वो ठीक है, हाउ मच, कितना, हाउ बैड डज ही वांट इट वाला इशू रह जाता है कि डज ही रियली वांट टू स्टार्ट, क्योंकि उसके लिए उसको ट्रेनिंग सेशन में उतरना पड़ेगा। वी सॉ दिस विद आंसू फाटी एज वेल, उसने स्टार्ट नहीं करे गेम्स, ठीक है। इफ ही इज ऑन इट, रैशफोर्ड मेरे अकॉर्डिंगली विल स्कोर मोर देन 20 गोल्स, ही विल गिव असिस्ट एज वेल, ही विल बी ग्रेट, परफॉर्मेंस लेवल्स टॉप होंगे। बट एक डाउट अभी भी आंसर नहीं होगा बार्सिलोना का लुइस डियाज और रैशफोर्ड की साइनिंग में, और वो ये है कि वेयर डू यू मूव फ्यूचर में। रैशफोर्ड भी 28 का, 28-29, लुइस डियाज भी 28-29, कुछ ऐसे सिमिलर एज के हैं, सिमिलर एज ब्रैकेट में।
neither of these guys will start for Barcelona consistently at striker. तो बार्सिलोना को आज नहीं तो कल स्ट्राइकर के लिए मूव करना पड़ेगा, नोटेड। दूसरी चीज, दोनों के साथ ही एक डाउट है चिन्ना मिन्ना सा कि दे डू नॉट बिकम आर स्टार्टिंग राइट विंगर, स्टार्टिंग लेफ्ट विंगर्स। रैशफोर्ड पे मैं ज्यादा कन्विंस्ड हूं कि ही विल बी, क्योंकि उसकी क्वालिटी इज टू ऑब्वियस, इज टू टैलेंटेड टू बी दैट। उसने अपने डेब्यू पे गोल मारा था, उसने अपनी डेब्यू डर्बी जब खेली थी मैनचेस्टर तब गोल मारा था। ही हैज बीन 18 साल का डेब्यू करा था प्रीमियर लीग में, समथिंग लाइक दैट। और वो तब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रहा है प्रीमियर लीग में, एटलीस्ट लाइक उस कंटेंशन में रहे कि ये लड़का करेगा कुछ खतरनाक। मूरिन्हो बोलता है, ऐसा बोलता है, ठीक है, उसका टैलेंट इज टू ऑब्वियस कि वो कर ही देगा वाली चीज। बट हो सकता है कुछ सालों बाद तुम्हें दोबारा से, क्योंकि उसकी भी फिजिकली वो ड्विंडल होगा एंड ही माइट नॉट कीप अप विंग पे, वाइड पोजीशन पे, वहां पे वो ही माइट नॉट बी देयर एज वेल। तो डाउन द लाइन हो सकता है तुम्हें इवेंचुअली कोई और साइन दोबारा करना पड़े। तो स्क्वाड बिल्डिंग वाइज दे कैन बी अ क्वेश्चन मार्क। अब देयर वाज अ रिपोर्ट कि बार्सिलोना के पास 4 नेम्स हैं ऑफेंसिव पोजीशन पे। लुइस डियाज, राशफोर्ड, 2 ऑब्वियस नेम है। दूसरे कौन है भाई? आई थिंक दे आर निको विलियम्स एंड राफेल लेओ। निको विलियम्स विल बी अ गुड साइनिंग, एज ब्रैकेट, स्पेनिश केमिस्ट्री विद द स्क्वाड, सारे स्पेनिश प्लेयर्स को जानता है वगैरह वगैरह, ठीक है, ड्रामे नहीं। वो कहां पे बुरा होगा? ही इज नॉट आउट एंड आउट बेटर देन रफीनिया वगैरह, ठीक है, कंसिडर्ड। He is not better than a lot of wingers out there, considered. He is on high wages एथलेटिक क्लब के साथ, और वो थोड़ी ट्रांसफर फी डिमांड करेगा। 40 मिलियन लोग बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो he'll come इतना चीप। he'll be 50 मिलियन 60 मिलियन समथिंग लाइक दैट। राफेल लेओ माइट बी इस रेंज में, बट राफेल लेओ इज द सुपीरियर प्लेयर, ये कन्विंस्ड हूं मैं। अब ठीक है, डिफेंडिंग वगैरह वो लोगों का डाउट रहता है, बट मैं ऐसे देखता हूं कि एक फॉरवर्ड की सबसे जो क्राउन ज्वेल होना चाहिए वो होना चाहिए ऑफेंसिव आउटपुट। मैं इतना केयर नहीं करता कि भाई ये कौन इतना वो कर रहा है, इतना डिफेंड कर रहा है, आई डोंट केयर पर्सनली। अब मुझे बताना भाई, हु डू यू कंसिडर टू बी द बेस्ट ऑप्शन? I'll be all right अगर रैशफोर्ड लोन पे आता है। I won't be इतना all right अगर लुइस डियाज बारसा साइन करती है फॉर एनीथिंग ओवर 40 मिलियन। आई वुड नॉट कंसिडर दैट टू बी अ गुड साइनिंग पर्सनली। तो मेरे को बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, मेरे को भी डाउट है। एंड मड्रिड भी साइन करने वाली है स्टिलर, विच इज वियर्ड कि दे ऑलरेडी हैव कामाविंगा, चुआमिनी, वेलवर्दे, बेलिंगम, सो मेनी मिडफील्डर, सबायोस वगैरह सब मिडफील्ड में उनके पास। दे आर गोइंग टू गेट स्टिलर। दिस इज टेलिंग मी कि कोई एक साइनिंग इनमें से वर्कआउट नहीं करी है। अब लेट मी नो कमेंट्स में भाई। मिलता है अगली वीडियो में।